नमस्कार बच्चों, हम चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी कर रहे हैं, जिसके अंदर समांतर श्रेणी किसे कहते हैं वो हमने कर लिया, सार्वंतर किसे कहते हैं वो हमने कर लिया। आज हम करने जा रहे हैं कि अगर कोई समांतर श्रेणी या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी हमें दी गई हो तो उसका nवां पद या अंतिम पद कैसे ज्ञात करते हैं, उसको किस प्रकार से परिभाषित करेंगे। जैसा कि हमने 5.1 प्रश्नावली में किया था, अगर कोई भी समांतर श्रेणी का पहला पद ए से और सार्वंतर डी से व्यक्त करते हैं तो उस स्थिति में दूसरे पद निकालने के लिए पहले पद में डी जोड़ते हैं, अर्थात ए प्लस डी। तीसरा पद निकालते हैं तो दूसरे पद में डी जोड़ते हैं, लेकिन अभी अभी हमने दूसरा पद लिखा है जो a प्लस डी से लिखा गया, इसमें फिर d जोड़ेंगे क्योंकि a2 का मान जो a2 का मान था वो a प्लस डी था। इस a प्लस डी में हम d जोड़ रहे हैं, तब ये तीसरा पद बनेगा। इसको अगर हल करेंगे तो ये a प्लस 2d बन जाएगा। इसी प्रकार चौथा पद निकालें, तीसरे पद में d जोड़ना पड़ता है। अब तीसरे पद में यानी a प्लस 2d हमने निकाला था, इसमें d और जोड़ देंगे तो ये हमारे पास a प्लस 3d बन जाएगा। पांचवा पद, पहले चौथा पद निकालेंगे फिर d जोड़ेंगे। चौथा पद a प्लस 3d था, उसमें d जोड़ा जाएगा, a प्लस 4d आ जाएगा। अर्थात हम लगातार d जोड़ते जाते हैं तो समांतर श्रेणी के आगे पद प्राप्त होते रहते हैं। लेकिन अगर हमें ये कह दिया जाए कि 20वां पद, 25वां पद, 100वां पद ज्ञात कीजिए, 80वां पद ज्ञात कीजिए, तो इस प्रकार से लगातार डी जोड़ते जाएं तो मान तो ज्ञात हो जाएगा, लेकिन सवाल बहुत लंबा हो जाएगा। उस सवाल को आसान बनाने के लिए इसका एक सूत्र जो है वो बनाया गया है, जिसे nवां पद या एपी का, समांतर श्रेणी का nवां पद कहते हैं। अब इसमें अगर नॉर्मल सी कंडीशन देखी जाए तो देखिए A2 में D 1 आ रहा है, 1D है, गुणा में कुछ भी नहीं है इसके। A3 में 2D आ रहे हैं, A4 में 3D, A5 में 4D। अगर मैं A6 ज्ञात करूं तो ये बन जाएगा A प्लस 5D। यानी जो संख्या यहाँ पे, जो पद हम ज्ञात कर रहे हैं उस पद से एक कम d इसमें आता है। अगर मैं A7 ज्ञात करूँ A प्लस 6D, A8 ज्ञात करूँ A प्लस 7D, A9 ज्ञात करूँ A प्लस 8D, यानी यहाँ जो भी पद हम ज्ञात कर रहे हैं उससे एक कम d इसमें लिखा जाता है। तो इस प्रकार से अगर हमें 20वां पद ज्ञात करने को कह दिया जाए तो वो क्या होगा, a प्लस इस 20 में से एक कम, 20 में से एक कम करेंगे तो 20 माइनस 1d, यानी a प्लस 19d आएगा। अगर मैं 50वां पद कहे तो a प्लस 49d, एक कम आ जाएगा। इससे जो पद ज्ञात कर रहे हैं उससे एक कम करना है, 49d। इसी प्रकार से अगर nवां पद निकालना है तो इसका सूत्र बन जाता है a प्लस n माइनस 1d। इस सूत्र को हम nवां पद या अंतिम पद कहते हैं। किसी भी समांतर श्रेणी का nवां, n का मतलब कोई भी मान कह सकता है, वो 20वां, 21वां, 25वां, 30वां। उस स्थिति में an अगर 25वां पद कहता है तो n की जगह 25 रख दो, इसमें 40वां पद कहता है तो n की जगह 40 रख दीजिए, अगर 100वां पद कहता है तो n की जगह 100 रख दीजिए। हमारे पास वो पद ज्ञात करने का सूत्र प्राप्त हो जाएगा। प्रथम पद हमें दिया होगा, सार्वंतर हमें दिया होगा, तो उस स्थिति में उसका 25वां, 100वां जो भी पद कहेगा वो पद हम ज्ञात कर सकते हैं। इस सूत्र पर आधारित हमारी प्रश्नावली रहेगी, प्रश्नावली 5.2। इस nवें पद पर आधारित हम सवाल कर रहे हैं, जिसमें 5.2 का पहला सवाल हमारे पास दिया हुआ है। निम्न में अज्ञात पद ज्ञात कीजिए। अज्ञात पद का मतलब जो हमें नहीं दिया हुआ, खाली है जो। जैसे इसमें पहला सवाल दिया है a बराबर 7, d बराबर 3, n बराबर 8, तो an का मान ज्ञात कीजिए। an का मतलब हमें अब की बार जो मान ज्ञात करना है वो n बराबर 8 दिया है, अर्थात a 8 का मान निकालना है।
सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास करेंगे a8 बराबर, जैसा कि अभी अभी बताया था, a प्लस 1 कम कर देंगे 7d, a का मान रख देंगे 7, d का मान रख देंगे 3, 7 प्लस 21 और 7 और 21 28 उत्तर है इसका। इस प्रकार से जो भी ये 4 मान हैं हमारे पास, इन 4 में से कोई 3 मान दिए गए होंगे और चौथा मान पूछा जाएगा इस प्रश्नावली में। ये पूरी जो 5.2 प्रश्नावली है उसमें ये इतना ही पार्ट होगा हमारे पास भी, इनमें से कोई 3 मान दिए गए होंगे और चौथा मान ज्ञात करना होगा। एक इसमें जरूर याद रखना कि n जो है वो एक प्राकृत संख्या ही आएगी, पूर्ण संख्या आएगी, बटे में या दशमलव में कोई संख्या नहीं बन सकती। जैसे इसमें n बराबर 8 आ रहा है, इसमें n बराबर 10 है, तो इसी तरह से कोई संख्या एक पूर्ण संख्या आएगी, न कि हमारे पास कोई ना तो माइनस में आ सकता है n का मान और न ही कोई भिन्न रूप में, यानी 5/2 या 3/2 इस तरह से हल नहीं आ सकता n का। n एक पद की संख्या को व्यक्त करता है। जब पदों की संख्या बोलते हैं तो ये नहीं बोल सकते कि 2.5वां पद है या 3.5वां पद है या 4.5वां पद है, हम इस तरह से नहीं बोल सकते। वो तो या तो तीसरा पद होगा या चौथा पद होगा या 5वां, लगातार एक क्रम संख्या गिनती के रूप में ही आएगा। इसमें d का मान पूछे, an दिया हुआ है, n दिया हुआ है, a दिया हुआ है। n अगर 10 दिया हुआ है तो इसका मतलब a10 का मान 0 है। a10 का मतलब हम इसको लिखेंगे a प्लस 9d बराबर 0। a प्लस 9d को हल करेंगे, a का मान दिया हुआ है हमें, a का मान -18 प्लस 9d बराबर 0। 9d बराबर आ जाएगा -18, इधर आएगा +18, d का मान आ जाएगा 18/9, यानी d का मान 2 आ जाएगा। यहाँ पे d का मान जब निकाल रहे हैं तो वो भिन्न में आ सकता है, लेकिन n का मान भिन्न में नहीं आएगा, ये जरूर याद रखना। तीसरा भाग पहले का, अब की बार a का मान ज्ञात करना है, d का मान, n का मान और an का मान दिया हुआ है। इस स्थिति में हमारे पास n का मान 18 है, तो इसका मतलब a18 का मान हमें दिया हुआ है जो -5 है। अगर a18 का मान -5 है तो a18 का सूत्र a प्लस 17d बराबर -5, a प्लस 17 गुणा d का मान -3 दिया हुआ है, ये रहा बराबर -5, a -17 51 बराबर -5, माइनस का 51 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा -5 प्लस 51, यानी कि 46 इसका उत्तर है, यानी प्रथम पद a का मान 46 होगा। 3 मान दिए हैं, चौथा मान अज्ञात है, उसको हमें ज्ञात करना है। इसी प्रकार इसमें अब की बार n का मान निकालना है। n का मान निकालने के लिए an बराबर दिया हुआ है 3.6, लेकिन an का सूत्र पढ़ा था हमने a प्लस n माइनस 1d बराबर 3.6। इसके अंदर मान रखते हैं a का मान -18.9, n माइनस 1 गुणा d का मान 2.5 बराबर 3.6। ये माइनस का है 18.9, इधर लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, यानी n माइनस 1 गुणा 2.5 बराबर 3.6 प्लस 18.9। n माइनस 1 ये गुणा में है, इस तरफ जाएगा भाग में जाएगा, यानी बटे में आएगा 2.5, और बटे में 2.5 के साथ ये दोनों जुड़ेंगे दशमलव से पहले। 9 और 6 15, 5 असल 1, 8 और 3 11 और 1 असल 12, 1 और 1 2। दशमलव से ये दशमलव हट जाएगा हमारे पास, 25 के पाड़े में 25 निमा 225, 9 पर जाएगा, यानी n माइनस 1 बराबर 9। n का मान निकालना है 9 प्लस 1, यानी n बराबर 10, इसका हल है। इस प्रकार से हम a, d, n और an में से कोई भी 3 मान ज्ञात होने पर चौथा मान ज्ञात कर सकते हैं। पहले का लास्ट 5वां सवाल, a बराबर 3.5, d बराबर 0, n बराबर 105, तो an का मान ज्ञात कीजिए। an का मान अर्थात हमें निकालना है a 105 का मान, जिसको हम लिखेंगे a प्लस 104d। a का मान है 3.5, 104 गुना d का मान है 0,
जीरो को किसी से भी गुणा करें जीरो आता है, 3.5 में जीरो जोड़ेंगे 3.5, अर्थात A105 का मान या AN का मान 3.5 ही रहेगा, क्योंकि इसमें D का मान जीरो है। दूसरा सवाल एक्सरसाइज 5.2 का, निम्न में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। यानी पहले तो एबे सदे वाले सवाल हैं इसमें, अगर इनमें से सही उत्तर कौन सा है वो चुनना है, साथ में ये सही उत्तर कैसे है उसको सिद्ध भी करना है। तो हम सीधा सॉल्यूशन करेंगे, ऑप्शन अपने आप आ जाएगा इसमें। पहला पार्ट कर रहे हैं, हमें दिया हुआ है एक AP 10 7 4। अगर इसको देखें तो पहला पद हमारे पास है 10, सारावंतर जैसा कि बताया जा चुका है आपको, दूसरे में से पहला घटाएंगे, दूसरे में से 7 में से 10 घटाएंगे यानी -3। 30वां पद निकालना है, 30वें पद का मतलब A + 29D। मान रखेंगे, A का मान है 10 + 29 गुणा -3, हल करेंगे 10 -87, A30 का मान आ जाएगा -77। इसके अंदर ये ऑप्शन C है, अतः इसका जो उत्तर मिलेगा वो C ऑप्शन सही है। इसी प्रकार इसमें देखते हैं, इस सवाल में हमें AP का मान दे रखा है, यानी प्रथम पद दे रखा है -3। D का मान दूसरे पद में से पहला पद घटा के देखेंगे, दूसरा पद है -1/2, इसमें से घटाएंगे +3, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। या इसको आप एक बार इसी तरह से लिख दीजिए, अगर आपको समझ में नहीं आए तो -3। हल करेंगे, D बराबर माइनस का 1/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, लघुत्तम लेंगे 2, -1 + 6 यानी 5/2। D का मान आ गया। 11वां पद निकालना है, 11वां पद जो होता है वो A + 10D होता है। A का मान है -3, D का मान हमने अभी अभी निकाला 5/2। हल करेंगे, -3 प्लस ये हो जाएगा 10 5 50, 50 में 2 का भाग देंगे 25, 25 में से 3 घटाएंगे 22। इसके अंदर 22 जो उत्तर आ रहा है वो B ऑप्शन है, अतः इसका जो उत्तर होगा वो B होगा। इस तरह से हम दूसरे सवाल को हल करेंगे। सवाल नंबर 3 कर रहे हैं, निम्न AP में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। यानी ये जो खाने बने हुए हैं, इन खानों में क्या संख्या आएगी वो हमें ज्ञात करनी है। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या क्या दिया गया है, जैसे कि पहला पार्ट दिया है, इस पहले पार्ट में प्रथम पद दिया हुआ है 2 है, दूसरा पद हमें निकालना है, तीसरा पद हमें दिया हुआ है 26 है। तीसरा पद हम पहले ही लिख चुके हैं कि तीसरे पद को A + 2D लिख सकते हैं। तीसरा पद हमेशा A + 2D होगा। A का मान रख दें, 2 + 2D बराबर 26, 2 प्लस का इधर जाएगा माइनस का, 2D बराबर 26 - 2, 2D बराबर आ जाएगा 24 और D का मान आ जाएगा आपके पास 12। 2 का भाग दे देंगे, 24 में 2 का भाग देंगे तो 12। अब D का मान आ गया, हमें दूसरा पद निकालना है। दूसरा पद होता है प्रथम पद में D जोड़कर, प्रथम पद था 2, उसमें D जोड़ दिया 12 यानी 14, अर्थात ये जो समांतर श्रेणी है वो 2 14 26 की है। हमें बीच वाला खाने का मान निकालना था, वो 14 आ गया। इसी प्रकार दूसरे सॉल्यूशन में, इसके अंदर 2 खाने दिए हुए हैं, 2 खाली स्थान है, दोनों को भरना है। पहला A का मान ज्ञात करना है, दूसरा पद हमें दिया हुआ है, तीसरा मान ज्ञात करना है, चौथा 3 दिया हुआ है। यानी ये पहला पद दिया हुआ है, ज्ञात करना है, दूसरा पद दिया हुआ है, तीसरा पद ज्ञात करना है, चौथा पद दिया हुआ है और ये समांतर श्रेणी है, ये हमें गिवन है। इसको हल करने के लिए सबसे पहले दूसरा पद, हमें पता है दूसरे पद को
हम लिखते हैं a प्लस डी से, जिसका मान 13 दिया हुआ है। चौथा पद ये हम लिखते हैं a प्लस 3d से, जो दिया हुआ है 3 के बराबर। घटा देते हैं दोनों को। अगर दोनों को घटाएंगे, ये दोनों समीकरण रूप में है, रेखिक समीकरण। हम तीसरी प्रश्नावली में रेखिक समीकरण के बारे में पढ़ चुके हैं। इसमें हम जो मेथड है, एक तो था हमारे पास प्रतिस्थापन, एक था हमारे पास विलोपन। हम विलोपन विधि का उपयोग कर रहे हैं। हमेशा इसके अंदर इस प्रकार से अगर कोई भी दो मान दिए होंगे, जैसे चौथा पद और पांचवा पद दे दिया जाए, सातवां और नौवां पद दे दिया जाए, तो उस स्थिति में विलोपन विधि का उपयोग करके हम a और d का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अगर विलोपन विधि का उपयोग करें तो इन दोनों को घटा देंगे, माइनस, क्योंकि a के चिन्ह हमेशा बराबर आएंगे, हमेशा घटाना है हमें। a से a कट जाएगा, d में से 3d घटाएंगे माइनस का 2d, 13 में से 3 घटाएंगे 11। हमें d का मान निकालना है। ये -2 भाग में चला जाएगा, 11/-2। d का मान आ गया। ये d का मान हम इस पहले मान में रखते हुए a का मान निकाल सकते हैं। तो a - 11/2 बराबर 13, या a बराबर 13 + 11/2, 2 लघुत्तम 26 + 11 अर्थात 37/2, यानी प्रथम पद जो होगा वो 37/2 होगा। तीसरा पद और निकालना है। तीसरा पद जो होता है वो a + 2d होगा। a प्लस अगर 2d करते हैं तो इसमें आ जाएगा हमारे पास a का मान 37/2 प्लस 2 गुना d का मान -11/2। 2 से ये 2 कट जाएगा, ये बच जाएगा 37/2 - 11। 2 लघुत्तम ले लेंगे, 37 में से 22 घटाएंगे, जो आ जाएगा 15/2, जो कि इसका उत्तर होगा। अर्थात पहला पद जो होगा वो हमारे पास आ जाएगा 37/2, दूसरा पद 13 दिया हुआ है, तीसरा पद 15/2, फिर आगे 3 दिया हुआ है। तीसरा पार्ट इसका, हमें प्रथम पद दे रखा है, इसमें a का मान 5, ये दूसरा पद हमें ज्ञात करना है, तीसरा पद हमें ज्ञात करना है, चौथा पद हमें दे रखा है 9 से ही 1/2। इसको हल करेंगे, 2 का 9 से गुणा करेंगे 18, 18 में 1 जोड़ेंगे 19, 19/2 हमें दिया हुआ है। चौथा पद हमेशा लिखा जाता है a + 3d से, जो 19/2 के बराबर दिया हुआ है। a का मान 5 रख देते हैं, 3d बराबर 19/2, 3d बराबर 19/2 -5 हो जाएगा। लघुत्तम लेंगे 2, 19 में से 10 घटाएंगे 9/2। d का मान निकालना है, 3 गुना में है, भाग में चला जाएगा, 2 गुना 3, 3 के पाड़े से ये कट जाएगा, 3 × 9 यानी 3/2। अब हमें ज्ञात करना है इसमें दूसरा पद। दूसरा पद होता है a + d, a 5, d 3/2, 2 लघुत्तम 10 + 3 यानी 13/2। तीसरा पद निकालना है a + 2d, a का मान 5, 2 गुना 3/2, 2 से ये 2 कट जाएगा, 5 + 3 यानी 8। इस प्रकार से हम इसके अंदर जो अज्ञात मान है वो ज्ञात कर सकते हैं। कुछ इसी प्रकार का हमारा जो सवाल नंबर है वो चौथा है, जिसमें प्रथम पद a का मान दिया हुआ है, और फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा पद हमें ज्ञात करना है, और छठा पद 6 दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसी तरीके से आप हल करते हुए d का मान निकालेंगे, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा जो भी पद ज्ञात करने हैं वो ज्ञात कर सकते हैं। उसकी आप खुद प्रैक्टिस करके देखेंगे। पांचवा भाग, इसमें हमें खाली स्थान जो दिए हुए हैं उसमें प्रथम पद ज्ञात करना है। दूसरा पद दिया हुआ है 38, और
तीसरा ज्ञात करना है, चौथा निकालना है, पांचवा पद निकालना है और छठा पद दिया हुआ है -22। सबसे पहले इन दोनों को हल करके ए और डी का मान निकाला जाएगा। दूसरा पद जैसा हम पढ़ चुके हैं, दूसरे पद को a + d से लिखते हैं जो 38 के बराबर है। छठा पद a + 5d जो -22 के बराबर है। दोनों को विलोपन विधि से घटाएंगे तो ये चिन्ह बदलेंगे। a से 1 कटेगा, d में 5d घटाएंगे, माइनस का 4d बचेगा। 38 में 22 जोड़ेंगे तो ये 60 आ जाएगा। d का मान निकालना है, 60 में -4 का भाग देंगे, -15। अब ये d का मान चाहे तो इस समीकरण दूसरे पद में या फिर छठे पद में रख के a का मान निकाला जा सकता है। तो a + d बराबर दिया हुआ है -38 ओनली। इसमें a का मान हमें ज्ञात करना है, d का मान -15 दिया हुआ है बराबर 38। a का मान निकालेंगे तो a का मान आ जाएगा 38 + 15 अर्थात 53। तीसरा पद निकालना है, a + 2d, a का मान 53 + 2 गुणा -15, 53 - 30 23 आ जाएगा। चौथा पद निकालना है तो चौथा पद a + 3d, 53 + 3 गुणा -15, 53 - 45 यानी 8 आ जाएगा। पांचवा पद निकालना है a + 4d, 53 + 4 गुणा -15, 53 + -60 आ जाएगा। इस प्रकार से हम अज्ञात मान ज्ञात कर सकते हैं। 5.2 के हमारे 3 सवाल पूरे होते हैं। अन्य जो बाकी बचे हुए हैं वो बाद में करेंगे। कोशिश करना इन सवालों को हल करने की। कुछ इस तरह के और उदाहरण लेते हुए आप इनको हल करने की कोशिश करें। धन्यवाद।